नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घोटालों की पोल लगातार खुल रही है और एक के बाद एक तमाम नेताओं का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जहां जेल में बंद है, तो वहीं अब केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अब केजरीवाल ने एक और बड़ा दावा किया है कि राघव चड्ढा की गिरफ्तारी हो सकती है और इस ट्वीट के बाद अब सियासत कहीं ना कहीं गरमा गई है। तमाम बीजेपी के नेता ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि आखिर घोटालेबाज कौन है और किन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें, बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कट्टर ईमानदारी का चोला उतरने की इतनी बौखलाहट अरविंद केजरीवाल जी में है। आपने राघव चड्ढा का नाम खुद ही ले डाला। आपको पूरी जानकारी है कि आपकी पार्टी में राज्यसभा की सीटों के पैसे, शराब घोटाले के पैसे, सैंड माफिया के पैसे कौन कौन और किस माध्यम से ले रहा है। ये बड़ा हमला मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला है। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल जो वीडियो पोस्ट की गई है, उसमें कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी इस वीडियो में ये साफ तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी, जिन नेताओं ने भी घोटालों के पैसे लिए हैं, उनका नाम अरविंद केजरीवाल बखूबी तरीके से जानते हैं और वो अब खुद ही ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि पैसे कौन कौन इकट्ठा कर रहा है। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम लिया, दावा उन्होंने किया कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उनका नाम लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए तो कार्रवाई हो सकती है। ये उनकी तरफ से कहा गया। अब राघव चड्ढा का नाम लेने का मतलब बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल ये मान रहे हैं कि जो हम कह रहे थे, ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि हम ये पहले से ही दावा कर रहे थे कि राघव चड्ढा ने भी इस शराब घोटाले के पैसे लिए हैं। आरोप जो मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि अनंत वाइन्स और तमाम ऐसे शराब कारोबारी हैं, तमाम ऐसी वाइन्स कंपनी है जिनको काम दिलवाया गया है राघव चड्ढा के जरिए। और इस तरह से आरोप ये भी उन्होंने लगाए हैं कि दरअसल राज्यसभा की टिकट बेची गई है, पैसे इकट्ठे किए गए, एमएलए की टिकट बेची गई, पैसे इकट्ठे किए गए और सारा लेन देन जो है वो कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे राघव चड्ढा, उनके जरिए ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि कौन घोटालेबाज है। लेकिन सवाल ये भी पूछा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर भगवंत मान का नाम क्यों नहीं लिया, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आखिर उन्होंने चीमा का नाम क्यों नहीं लिया, जो कि मंत्री हैं। और साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी का नाम भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया। आखिर क्यों राघव चड्ढा का ही जिक्र किया गया, आखिर क्यों ये ही दावा किया गया कि राघव चड्ढा की ही गिरफ्तारी होगी। आपको ये बता दें कि राघव चड्ढा फिलहाल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और इस तरह से पार्टी के वो पहले प्रवक्ता थे। तमाम जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार पंजाब में हुआ है, उसका जिम्मा उन्होंने संभाला है और फिलहाल राघव चड्ढा इस तरह से सुर्खियों में बने हुए हैं। और यही वजह है कि अब बीजेपी लगातार हमलावर है। न सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि इसके अलावा बीजेपी के ही नेता कपिल मिश्रा की ओर से इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया गया है। केजरीवाल के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा है कि केजरीवाल चोरों का अड्डा, जेल जाएगा राघव चड्ढा, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, सिसोदिया की जेल जाने की तैयारी है। केजरीवाल के खेल में सत्येंद्र जैन जेल में, जिसकी चोरी पकड़ी जाए केजरीवाल उसे गुजरात का प्रभारी बनाए। इस तरह से तंज कसा है अरविंद केजरीवाल पर। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इस बीच गुजरात में विधानसभा चुनाव है और जाहिर तौर पर गुजरात में बीजेपी और
आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में आप ही सरकार बनाएगी। हालांकि तमाम पोल भी खुल रही हैं कि किस तरह से झूठ के सहारे, किस तरह से कहीं ना कहीं पूरा नोटंकी और ड्रामा करके एक माहौल बनाने की कोशिश अपने पक्ष में जरूर केजरीवाल कर रहे हैं। ये हाल ही में उस ऑटो ड्राइवर का बयान बताने के लिए काफी है कि किस तरह की सियासी नौटंकी सिर्फ वोट बैंक के लिए केजरीवाल कर रहे हैं। इस बीच आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करके गुजरात में चुनाव हारने से बचना चाहती है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया है, अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे। किस केस में करेंगे, क्या आरोप होंगे, ये अभी ये लोग बना रहे हैं रणनीति। इस तरह का आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और इस पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने गुजरात के लोगों के 27 साल बर्बाद कर दिए। ना अच्छे स्कूल बनाए, ना अस्पताल, नौकरी के लिए भटक रहे नौजवान हो या किसान, गोपालक हो या रिक्शा चालक, सब अब अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। हालांकि ये आने वाले वक्त तय करेगा कि गुजरात की जनता किसे एक बार फिर मौका देगी। क्या वो एक बार फिर बीजेपी को चुनेगी या फिर वो अरविंद केजरीवाल के इन दावों पर भरोसा करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ये बयानबाजी का दौर जारी है, जाहिर तौर पर शराब घोटाला जिसमें तमाम जांच चल रही है, जिसमें एक के बाद एक तमाम आरोपी अरेस्ट हो रहे हैं। सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल आखिर ये दावा कर ही क्यों रहे हैं कि राघव चड्ढा की गिरफ्तारी होगी। और जाहिर तौर पर अगर राघव चड्ढा ने घोटाला किया है, अगर जांच में उनका नाम सामने आता है, तो फिलहाल केजरीवाल ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो बीजेपी पर आरोप मढ़ेंगे। वो कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस तरह की पूरा सियासी ड्रामा एक तरीके से अरविंद केजरीवाल रचते हैं, उसके बाद इस तरह से उसे पेश करते हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं। एक के बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, एक के बाद एक तमाम चीजें जो गुजरात विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी सामने आ रही हैं, उसमें ये सियासी नौटंकी लगातार जारी है। तो फिलहाल गुजरात में विधानसभा चुनाव है और गुजरात विधानसभा चुनावों में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक तमाम रणनीति तैयार कर रहे हैं। जहां तक बात दिल्ली में शराब घोटाले की है, तो आपको ये बता दें कि उसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है, सीबीआई ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक और गिरफ्तारी ईडी ने की है। एक जो विजय नायर है वो आम आदमी पार्टी के नेता है, तो एक शराब कारोबारी को अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह से लगातार गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, नाम निकलकर सामने आ सकते हैं और ऐसे में मुश्किलें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं। और क्या यही वजह है कि इस तरीके का दावा अब केजरीवाल कर रहे हैं। इस बीच परवेश साहिब सिंह का ट्वीट सामने आया है, बीजेपी के नेता हैं। उनका कहना है कि एक बात तो माननी पड़ेगी केजरीवाल जी, आप कलयुग के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर हो। दिल्ली जल बोर्ड में हुए 26 करोड़ रुपए के घोटाले और जल बोर्ड जो मुनाफे में था वो घाटे में कैसे गया, राघव ने कितना कमीशन आपको दिया, कितना कमीशन पंजाब चुनाव में खर्च हुआ, ये तो बताना पड़ेगा। ये सवाल उनकी तरफ से दागा गया है। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है और ये ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, उसके बाद सियासत एक बार फिर गर्माती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।